हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से अविनाश, वाराणसी से रवि और मिर्जापुर से हमारे साथ मोहित जुड़ चुके हैं। अविनाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, सिर्फ 2 दिनों का समय बाकी है और ये आंकड़ा 64 करोड़ को लगभग अब टच करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ एक अगर हम आंकड़े को देखें, एक तस्वीर को देखें, तो 44 दिनों का ये सफर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। 18 बार सीएम योगी पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में ट्रेन चल रही है। आप समझिए कि लाखों की संख्या में यहाँ पर बसों का संचालन हो रहा है, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर दिन पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इस बार का जो कुंभ रहा वो अपने आप में बिल्कुल अद्भुत, अकल्पनीय रहा और एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया इस बार महाकुंभ में, क्योंकि जो सरकारी अनुमान था उसके मुताबिक 45 दिनों में 40 से 45 करोड़ ही श्रद्धालु पहुंचने वाले थे। लेकिन सोचिए कि अभी 2 दिन का समय, यानी कि आज और कल का समय बचा हुआ है और ये जो आंकड़ा है वो 64 करोड़ के पार जा पहुंचा है। आज भी अगर हम बात करें तो 10 बजे तक 50 लाख से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये जो आज का भी जो अनुमानित आंकड़ा है वो 1 करोड़ के पार जाएगा। लेकिन देखिए, कल चूंकि आखिरी स्नान है महाशिवरात्रि का और काफी महत्वपूर्ण स्नान माना जाता है, तो कल उम्मीद है कि 3 से 4 करोड़ लोग पहुंचेंगे, यानी कि 68 करोड़ के आसपास जो लोग हैं वो जो आंकड़ा जो पूरा होगा वो 68 करोड़ के आसपास होगा। तो सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं कि उपलब्धि है सरकार के लिए कि इतनी बड़ी तादाद को, इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना, व्यवस्थित करना, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, सुरक्षा के लिए तमाम बंदोबस्त करना। तो ये यूपी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मौनी अमावस्या को लेकर जो भगदड़ हुई तो उसको लेकर सवाल जरूर खड़े हुए, लेकिन उसके बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया। मुख्यमंत्री लगातार नजर बनाए हुए हैं और देखा जाए तो चाहे कोई आम हो या खास हो, हर कोई यहाँ पर आना चाहता है, महाकुंभ में आकर स्नान करना चाहता है। क्योंकि अगर कल की बात करें तो कल अक्षय कुमार आए यहाँ पर, कैटरीना कैफ आई, ना सिर्फ फिल्म स्टार्स बल्कि जो बड़े उद्योगपति हैं, चाहे अंबानी की बात करें, अडानी की बात करें या किसी दूसरे उद्योगपति की बात करें, हर क्षेत्र के जो लोग हैं, दक्षिण भारत के लोगों की बात करें तो वहाँ के आम लोग तो आ ही रहे हैं, वहाँ के जो बड़े फिल्म स्टार्स हैं, वहाँ के जो बड़े राजनेता हैं, वो भी यहाँ पर लगातार दर्शन, पूजन और संगम में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकती हैं कि जो लोगों का उत्साह है, चूंकि 2 दिन का समय बचा है, तो सबकी ये कोशिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचा जाए और एक बार संगम में स्नान किया जाए। हालांकि कल देखिए, कल जो स्नान होने वाला है, चूंकि कल का स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आखिरी स्नान है और बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो प्रयागराज की तरफ आ रहे हैं। तो क्राउड कंट्रोल को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं, चूंकि उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं कि जो प्रयागराज का जो एंट्री पॉइंट है वहां पर गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनको वहीं पर पार्क किया जा रहा है। वहां से शटल बसें हैं या फिर ई रिक्शा है, उनके जरिए श्रद्धालुओं को यहाँ पर आने की अनुमति दी जा रही है। इसके अलावा कुंभ क्षेत्र की बात करें तो चूंकि आज रात के बाद जो पूरा ये रास्ता है इसको वन वे कर दिया जाएगा, यानी कि जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उस रास्ते से आ नहीं पाएंगे, तो पूरा डाइवर्जन होगा भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। तो उसको लेकर चूंकि लगातार यहाँ पर काम भी किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भी लगातार इस पूरे कुंभ एरिया पर नजर बनाए हुए हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। मोहित, आपका रुख करते हुए, चूंकि मिर्जापुर में भी बहुत ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और आप समझिए कि प्रयागराज के आसपास के जितने धार्मिक क्षेत्र है वहां इसी तरीके से लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। अगर मां विंध्यवासिनी धाम की बात करें तो कैसी व्यवस्था वहां पर कल को लेकर की गई है और कैसी तस्वीर अभी नजर आ रही है? मोहित, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। रवि, आपका रुख करते हुए, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो देखिए, बनारस में इस वक्त काफी ज्यादा भीड़ नजर आ रही है और महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी भी यहां पर की जा रही है। चाहे बस अड्डों की बात कर ले, रेलवे स्टेशन की बात कर ले, गंगा घाटों की बात कर ले, कैसी पूरी व्यवस्था यहां पर कायम की जा रही है? देखिए, जिस तरीके से प्रयाग महाकुंभ का स्नान का समापन होने वाला है, अभी भी 2 दिन बचे हैं, आज और कल। लेकिन अगर बात की जाए तो जन सैलाब, श्रद्धालुओं का जन सैलाब इस समय वाराणसी में देखा जा रहा है। सुबह से ही लगातार श्रद्धालु काशी विश्वनाथ की तरफ रुख कर रहे हैं। हम जहां खड़े हैं वो गुरुबाग जो है तिराहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन यहीं से कहा जाए तो जन सैलाब लगातार रुकने का नाम नहीं ले रहा। श्रद्धालु काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से वाराणसी में जो है कि महाशिवरात्रि के दिन जो है कि लगातार जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अगर महाशिवरात्रि के दिन की बात की जाए तो आज इतनी भीड़ है तो कल क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर प्रशासन की बात की जाए तो करीब 15 से 20 लाख लोग जो है कि दर्शन करेंगे और जो पिछला रिकॉर्ड है
वो सारे टूट जाएंगे जो है कि महाशिवरात्रि के दिन। जो भी काशी विश्वनाथ में अब तक रिकॉर्ड है तमाम श्रद्धालुओं को रिकॉर्ड कल टूट जाएंगे। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो वाराणसी प्रशासन द्वारा तमाम तरीके की व्यवस्था की गई है, ड्रोन की व्यवस्था की गई है, 6 जोन बनाए गए, 20 सेक्टर बनाए गए, हर जगह जो पुलिस के चप्पे चप्पे पे निगरानी रहेगी। तमाम श्रद्धालुओं की जो है कि सुविधा के लिए पुलिस खड़ी रहेगी और सभी की ड्यूटी भी चेक की जाएगी, कोई भी श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पे है या नहीं। इस तरीके से पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो भी श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन आएंगे उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मंदिर प्रशासन की तरफ से भी व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु अगर मंदिर के अंदर आते हैं और उन श्रद्धालु को दिक्कत होती है उनके लिए तमाम पानी की व्यवस्था की, ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। जो श्रद्धालु खाली पेट आएंगे, जो व्रत रहेंगे, उनके लिए भी व्यवस्था की गई है कि लाइनों में काफी देर खड़े होने से हो सकता है कि कमजोरी महसूस हो या लाइन ज्यादा देर तक लगने की वजह से उनको दिक्कत आएगी, तो उनके ग्लूकोज की व्यवस्था की गई। तमाम व्यवस्थाओं के साथ मंदिर प्रशासन भी इस बार जो है तैयार है, क्योंकि इस बार जो है कि महाकुंभ का जो पलट प्रवाह है वो कल काशी में देखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि के दिन दोनों समापन और जो है कि काशी विश्वनाथ में दर्शन का भीड़ देखने को लगातार जो है कि जारी है। अगर उनसे बातचीत हो सके तो बातचीत भी कर लीजिए। जी हमारे साथ कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? यहाँ के बनारस के। जी यहाँ के। अभी कहाँ बनारस से आए कि हमारा घरेडी ने। अच्छा हमें आप कहाँ से आए हैं? परभनी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। हाँ। कहाँ प्रयाग गए थे? प्रयागराज गए थे। उसके बाद उसके वार से दर्शन पूजन हो गया? वो दर्शन होगा। कितनी देर लगी थी? 6 घंटे लगे। ठीक है, बहुत भीड़ थी। हाँ। तो इस तरीके से जो है कि तमाम यहाँ श्रद्धालु हैं, उनका कहना है कि लगातार भीड़ जो है कई किलोमीटर की लाइनें लगी है, लेकिन श्रद्धालुओं का जो मनोबल है वो कम नहीं हो रहा है। महाशिवरात्रि के दिन जो है कि अगर बात की जाए तो खास तैयारी अगर वाराणसी प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा, ट्रैफिक द्वारा जो है कि तमाम जो है कि जाम की स्थिति बन रही है, तो उसको भी संभालने के लिए लगातार जो है कि वाराणसी में पूरी तरीके से प्रशासन मुस्तैद है, क्योंकि महाशिवरात्रि में जो है कि जनसैलाब देखने को मिलेगा काशी विश्वनाथ मंदिर के पास और कई लाइनें लगेंगी। 4 वहां पर जो है कि बनाए गए हैं लेंथ, जिसमें कि गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4, उन चारों गेटों पर जो है कि तमाम पुलिस फोर्स लगाई जाएंगी कि जो भी लंबी लाइनें लगेंगी उसको संभाल सके और श्रद्धालु अच्छे से दर्शन पूजन कर सके, क्योंकि तमाम राज्यों से, तमाम जो है कि अपने भारत के बाहर से भी। जी मोहित, आपका रुख करते हुए मिर्जापुर में किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन पूजन करने को लेकर और खास तरीके से कल को लेकर किस तरीके की तैयारी यहाँ पर की गई है? आपको बता दें, मां विंध्यवासिनी धाम उत्तर भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और पलट प्रवाह के कारण मां विंध्यवासिनी धाम में भारी भीड़ हो रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल महाशिवरात्रि होने के कारण जो लोग काशी में आएंगे और प्रयाग से स्नान करके जाएंगे, वो भी मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेते हुए फिर काशी पहुंचेंगे और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। वहां दर्शन करने के बाद जो लोग वापसी प्रयाग जाएंगे वो लोग भी मां विंध्यवासिनी का दर्शन करेंगे। तो प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो 5 गेट बनाए गए हैं मां विंध्यवासिनी दर्शन के लिए। 5 गेट पर भारी फोर्स तैनात है। 10 जोन 21 सेक्टर में ऑलरेडी ये मेरा पूरा क्षेत्र मेरा का बांटा गया है और सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस फोर्स यातायात व्यवस्था के लिए सड़कों पर है। विभिन्न पंडा समाज के लोग मां विंध्यवासिनी मंदिर का व्यवस्था संभाले हुए हैं। पुलिस की व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है। आपको ये भी बता दें कि लगभग 5 से 7 लाख 4 लाख हर दिन दर्शन कर रहे हैं। कल भीड़ होने की भारी संभावना है, क्योंकि महाशिवरात्रि है और भोले बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद या पहले मां विंध्यवासिनी धाम दर्शनार्थी जरूर आएंगे। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अविनाश भी हमारे साथ जुड़े। अविनाश, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए इस बार ग्रह नक्षत्रों का भी बहुत एक दुर्लभ संयोग है और 144 साल वाला जो फैक्टर है उसको लेकर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि अगर इस बार स्नान नहीं किया तो अब ये मौका मिलेगा ही नहीं। और एक बहुत ही विचित्र तस्वीर भी हमने थोड़ी देर पहले दिखाई थी कि लोग डिजिटल स्नान भी करा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि जो ज्योतिषी हैं उनके मुताबिक ये जो नक्षत्रों ग्रहों और नक्षत्रों का जो योग बना वो 144 साल बाद बना। तकरीबन 1885 के आसपास जब महाकुंभ हुआ था तो कहा गया कि उसके बाद जो ये पूरा योग है उसके बाद आया। तो जाहिर सी बात है कि लोगों को ये लगता है कि अगर इस बार वो चूक गए तो शायद उन्हें दोबारा मौका ना मिले। तो एक तो ये वजह रही कि इस बार लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई। दूसरी बात देखिए, इस बार महाकुंभ में अलग अलग रंग नजर आए। चाहे हम डिजिटल स्नान की बात करें, चूंकि यहीं थोड़ी दूरी पर संगम जो नोज है वहां पर एक व्यक्ति है जो को डिजिटल
स्नान कराता है। यानी कि वो जो लोग पैसा देते हैं उसको, और चूंकि तमाम जो यूपीआई है, यूपीआई के जरिए उसको पैसा भेजा जाता है और वो लोगों की फोटो को संगम में डुबकी लगवाता है। तो चूंकि ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे बाबा हुए, बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो यहाँ पर वायरल हुए, चाहे हम हर्षा रिछारिया की बात करें, ITN बाबा की बात करें या फिर कांटे वाले बाबा की बात करें, तमाम ऐसे बाबा थे जो काफ़ी वायरल हुए। तो इस बार महाकुंभ में कई अलग अलग रंग नजर आए और चूंकि देखिए महाकुंभ की यही खासियत है, महाकुंभ हर बार होता है और हर बार कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ पर दिखती है। लेकिन इस बार का महाकुंभ इसलिए भी यादगार है क्योंकि इस महाकुंभ में चूंकि जहाँ एक तरफ करोड़ों की जो भीड़ थी वो आई, तो दूसरी तरफ कई जो लोग थे वो काफी वायरल हुए तेजी से, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जरिए जो तमाम रील्स बने, देखिए जो भीड़ आई 144 साल के योग की वजह से तो आई है, लेकिन रील्स को देखकर भी बहुत सारे लोग आए। चूंकि देखिए वाकई में अगर आप यहाँ पर आती हैं तो जो महाकुंभ की जो भव्यता है, जो दिव्यता है, खासतौर पर रात में जो नज़ारा होता है वो काफ़ी खूबसूरत होता है। तो रील्स के जरिए जब लोगों ने इस चीज़ को देखा तो उन्हें लगा कि एक बार वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए। हालांकि आस्था सबसे बड़ी चीज़ होती है और जो आस्था है उसकी वजह से भी लोग यहाँ पर खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अब तो चूंकि जो तमाम अखाड़े हैं वो उखड़ गए हैं और जो तमाम जो साधु संत थे, बाबा थे, वो यहाँ से चले गए, लेकिन फिर भी लोगों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। इसका मतलब यह है कि जो लोगों की आस्था है वो इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है महाकुंभ के प्रति, अपने धर्म के प्रति, कि लोगों का जो विश्वास है वो उन्हें यहाँ पर खींच कर लेकर चला आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसी वजह से जो तादाद है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखिए अगर हम इस जगह की बात करें तो चूंकि अभी चूंकि ये सेक्टर 4 है और यहीं से संगम जाने का रास्ता है, जो दूसरी तरफ का हिस्सा है यानी कि गंगा पार का जो हिस्सा है जहाँ पर पीपा पुल के जरिए जाया जाता है, वो जो पूरा हिस्सा है चूंकि वहाँ से अखाड़े उखड़ गए हैं, लेकिन अब जो पूरी भीड़ है इधर आ रही है। यानी कि अब लोग सिर्फ स्नान करने आ रहे हैं। पहले होता ये था कि लोग स्नान के साथ साथ जो तमाम शिविर होते थे, जो तमाम अखाड़े होते थे, वहाँ पर जाते थे, साधु संतों का दर्शन करते थे। और चूंकि जो नागा साधु होते हैं, जो नागा सन्यासी होते हैं, उनको देखना भी काफी दुर्लभ होता है आम दिनों में, क्योंकि आमतौर पर ये मान्यता ही है कि जो नागा साधु होते हैं, जो ओरिजिनल नागा साधु होते हैं, वो आपको सिर्फ महाकुंभ में ही नजर आएंगे। उसके बाद वो अपने आश्रमों में, जंगलों में चले जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं, वहां पर जाकर तप और ध्यान करते हैं। तो नागा साधुओं को देखने के लिए भी लोग आते थे, लेकिन अब जो लोग आ रहे हैं वो सिर्फ स्नान करने के लिए आ रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, स्नान करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं।